ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। ऋषियों की अमृत धारा चैनल में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दर्शकों, आज हम कुछ प्रश्नों का खुलासा संक्षेप में करेंगे। हमारे सामने कुछ प्रश्न आए हैं, हम बिंदु बिंदु करके उन प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर देने का आपको प्रयास करेंगे। तो प्रश्न हमारे अलग अलग विषयों के प्रश्न हमारे सामने आए हैं, हमने उनको ठीक से पढ़ा है, जाना है और उसका बिल्कुल तात्विक सनातनी ज्ञान आपको हम देंगे। कुछ प्रश्न जो हमारे सामने आए हैं वो हमारे कुछ दर्शक हैं, अभी वो हमारे से एक एक करके प्रश्न पूछेंगे और हम उनका उत्तर ठीक ठीक से देने की कोशिश करेंगे। जी, हमारा पहला प्रश्न ये है कि टूना टोटका ओपरा ये क्या है? जी देखिए, ये एक बड़ी बुरी प्रथा चली हुई है। टूना टोटका, कराया धराया और भी कई प्रकार का मसला इस तरह से चला हुआ है। ये कुछ आडंबरी लोगों का अपना जीविका चलाने का साधन मात्र है। वो हमें भयभीत करते रहते हैं, हमारे मन को, और आडंबर के द्वारा दुनिया भर का फरेब, दुनिया भर का झूठ हमारे पर लाद देते हैं और हमारे से एक मोटी रकम वो ले लेते हैं। इसका वास्तविक जीवन से इसका कोई संबंध नहीं है। तो प्यारे दर्शकों, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो किसी भी आप ये तंत्र मंत्र जंतर, किसी भी भगत, तांत्रिक, किसी मौलवी या किसी इनके पास आप ना जाएं। इस तरह का ओपरा पराय, इस तरह की इस नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। मैंने अपने सभी वेद, दर्शन, उपनिषद, ब्राह्मण सब में इनको अच्छे से पढ़ा है। ऋषियों द्वारा जो प्रमाणित ग्रंथ है, कहीं इनका कोई वर्णन नहीं है। और इनका लाभ हानि सिर्फ इतना है कि हमारे शरीर के अंदर मानसिक विकार हो जाते हैं, हमारा मन भयभीत हो जाता है, डर जाता है। उस डर के कारण हम ठीक प्रकार से अपने दिनचर्या के जो कार्य है वो नहीं कर पा रहे होते हैं और अनेकों प्रकार की कल्पनाएं हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं कि कभी ऐसा ना हो जाए, कभी अनर्थ ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। केवल आप शांतित रहें, उन पर विश्वास ना रखें, केवल ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। ये इस प्रकार का भूत प्रेत पिशाच डांड डंकरी जंत्र मंत्र तंत्र करा धरा टूना टोटका इत्यादि वो कुछ नहीं है। केवल आप ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने आप पर भरोसा रखें। आप स्वयं एक अलग शक्तिमान हैं। आप किसी से भयभीत को होने की आपको आवश्यकता नहीं है। फिर ईश्वर आपके खुद अंदर निवास है, उसका किसी और दूसरी शक्ति की आपको आवश्यकता ही नहीं है। सत्य को आप जाने, इनके पास ना जाए, इन पंडितों के पास ज्यादा से ज्यादा जो ये इस तरह से पत्रे में आपको मिथ्याचार फैला रहे हैं, इन भक्तों के पास, इन तांत्रिकों के पास वहां ना जाए। केवल अपने जो कर्म है उन पर ही विश्वास रखें, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण जी महाराज ने, योगी राज श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा है कि कर्म कर, फल की चिंता ना कर, तुम केवल अपना कर्म करो। इन सब का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। वो केवल आपको भयभीत करते हैं और भयभीत करके एक मोटी रकम आपसे हासिल करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। उनका केवल मात्र उद्देश्य ही इतना होता है।
और जो दूसरे विकार आपने जो देख रहे होंगे, आप देखते हुए किसी जागरण में गए होंगे, वहां किसी हमारी पूजनीय महिला माताएं या किसी हमारी देवी, किसी लड़की के अंदर इस तरह का जो आता है, विकार आता है, वो केवल एक मानसिक विकार है। उसका उसके भूत के साथ या प्रेत के साथ कोई संबंध ना जोड़े। आप बालाजी गए होंगे, वहां भी आपने देखा होगा, वो भी केवल मानसिक विकार ही हैं। अगर इस तरह के मानसिक विकार किसी के अंदर आते हैं तो वो सीधा ही किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाए, अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, वहां से उससे कंसल्ट करें। वो आपको ठीक ठीक सब बातें बताएगा, उसका इलाज भी करेगा और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि कोई भी जीवन में जब घटना हमारे घटती है, ध्यान दीजिए, कोई भी इस तरह की घटना घटती है तो उसका इन चीजों के साथ संबंध ना जोड़े। वो घटना दो ही कारणों से घटती है, या तो हमारी असावधानी के कारण या दूसरे के अन्याय के कारण। उसके मात्र दो ही कारण हो सकते हैं, तीसरा उसका कोई कारण हो ही नहीं सकता है। तो यही जाने कि अगर हमारे से असावधानी में ऐसा हुआ है तो उस पर आगे सावधानी बरती जाए, और दूसरे के न्याय से हुआ है तो उसमें तो देखिए ईश्वर ही उसका मालिक है। लेकिन अगर इसको हम ये कहें कि घर के अंदर खून के छींटे आए हैं, कपड़े कटे हुए मिले हैं, घर के अंदर ये मिला हुआ, तो वो केवल आपको मानसिक रूप से भ्रमित करने का साधन मात्र है और उसका उससे कोई संबंध नहीं है। तो वहां आप भ्रमित ना हो। बहुत सारी फिल्मों के अंदर आपको ये दिखाया जाता है, समझा जाता है, बहुत सारी पिक्चरें आती जाती रहती हैं कि ये सब मिथ्या है, केवल लोगों को भ्रमित करने का, डराने का साधन मात्र है। उनसे आप ना डरे, केवल सत्य को जाने कि ये इनका संबंध उससे जोड़े ही नहीं। चाहे परिस्थितियां जो हो जाए, उनका संबंध उससे जोड़े ही नहीं, उसका संबंध दूसरे रास्ते से जोड़े, इस रास्ते से उसका संबंध ही ना जोड़े, तो आपका कल्याण होगा और धीरे धीरे करके आपके जो मानसिक विकार हैं वो मजबूत होंगे और उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। जी धन्यवाद। मेरा एक और सवाल है कि जो बाबा होते हैं, इन्हें हमारे जीवन के बारे में इतना कैसे पता होता है? जी, ये जो हमारे आते हैं, कुछ आडम्बरीय बाबा आते हैं जो उतने भी समर्थवान नहीं होते कि सत्य का ग्रहण करके सत्य के मार्ग पर चलकर पैसा कमा सके, अपना और अपने बच्चों का जीवन पाल सके। तो उन्होंने एक दूसरे प्रकार का ही कार्य शुरू कर दिया है, लोगों को बहकाने का, लोगों को भयभीत करने का। उनके कुछ हिंट्स होते हैं, वो सभी पर उसी चीज को ही लागू करते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में, आप किसी का बुरा नहीं करना चाहते लेकिन आपके साथ सभी कोई बुरा करता है। आप सबसे प्रेम करना चाहते हैं लेकिन आपसे कोई प्रेम करता नहीं है। आपके जीवन में कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जो भी पूरे नहीं हुए हैं। ये सबके साथ ही होता है। तो उनके कुछ 10-20 सवाल होते हैं जो वो सब पे ही फिट बैठते हैं। केवल वही उनकी एक कला है, उसी को वो हर लोगों पर इस्तेमाल करते हैं और लोगों को उस पर यकीन हो जाता है कि ये तो वास्तव में भगवान स्वरूप है, भगवान ही हमारे आगे आ गए और हमारा तो ये पता नहीं है, अच्छा बुरा कुछ भी कर सकते हैं। तो हम उससे भयभीत हो जाते हैं या उसके उस बहकावे में आ जाते हैं और उससे मन चाह फिर धन, अपने सुख साधन जो उससे लुटा देते हैं और अपना काफी हानि कर लेते हैं। तो इस तरह के बाबाओं के आप बहकावे में ना आए, वो कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपको कोई जानता है तो वह आप स्वयं जानते हैं। अगर आपके घर में कुछ है तो सबसे पहले आप भी कुछ जानते हैं कि आपके घर में क्या क्या है, और दूसरा उसको कोई जान सकता नहीं है। वो उनकी कुछ कलाएं होती हैं, कुछ उनके स्टंट्स होते हैं, वो उन्हीं के आधार पर सारा सब कुछ करते हैं। उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। वो आपका किसी प्रकार कोई लाभ या हानि नहीं कर सकते हैं। जी धन्यवाद। मैं ये और पूछना चाहती हूँ कि हमें पूजा पाठ करनी चाहिए? जी, पूजा पाठ हमें बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन किसकी पूजा कैसे करना चाहिए वो अच्छे से जान लेना चाहिए। पूजा पाठ का विधान बिल्कुल है। अब जैसे श्री रामचंद्र जी, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन उसका पूजा का अर्थ ये नहीं है कि हमने श्री राम जी की मूर्ति वहां पीछे रखी
और उस पर फूल पत्तियां मिठाइयाँ पैसे इत्यादि चढ़ाकर उसकी पूजा करें, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं कर सकते हैं उसकी पूजा। उसकी पूजा कर सकते हैं कि उसके गुणों की पूजा हमें करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी को अपने मस्तिष्क में अपने अंतर्मन में ध्यान करना चाहिए कि हे महानुभाव महापुरुष श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने जो इतना अच्छा उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है, वो ईश्वर हमें इतनी शक्ति दे, इतना सामर्थ्य दे कि हम श्री राम जैसा बनने का प्रयास करें, उनके जैसे कुछ त्याग कुछ तपस्या ये हमारे द्वारा हो जाए तो हमारा जीवन कल्याण हो जाए। इसी प्रकार श्री कृष्ण जी महाराज अब हमारे पीछे जो ऋषियों की जो आप मूर्तियां देख रहे हैं, तो इनकी भी पूजा सिर्फ इसी तरीके करनी चाहिए कि इनको आगे जी, तो हमें उनकी वैसे ही पूरा करनी चाहिए। जितने भी हमारे महापुरुष हैं उनकी पूजा कैसे की जा सकती है, उनकी पूजा ऐसे ही की जा सकती है कि उनके गुणों को, उनके कर्मों को, उनके स्वभाव को अपने जीवन में उतार कर, अपने जीवन में उतारना ही उनकी सच्ची पूजा है, न कि उनकी मूर्तियां बनाकर उन पर प्रसाद इत्यादि चढ़ाकर या कुछ और करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार अब हमारी जैसे गाय है, वो देवता स्वरूप है, उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, उसको अच्छा जो उसका चारा है उसको समय पर चारा देना चाहिए, सभी प्रकार के उसके जो पानी इत्यादि सभी प्रकार से उसका उसकी नहलाई धुलाई उसको अच्छे प्रकार से साफ सफाई वो उसकी पूजा है। और इस प्रकृति की पूजा क्या है, उस सूरज की पूजा क्या है, उस सूर्य की पूजा ये है कि जो वो हमें दे रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा हमें उपयोग करना चाहिए अपने कल्याण के लिए, दूसरों को कल्याण के लिए। ये धरती माता है, इसकी पूजा भी ऐसे ही करनी चाहिए कि जो ये धरती माता जो हमें दे रही है, ये देवता है, तो ये जो हमें दे रही है इसका हमें पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए अपने कल्याण के लिए और लोगों के कल्याण के लिए। अब ईश्वर जो है हमारा परमपिता परमेश्वर ईश्वर है, उसकी पूजा तो हम इन सब चीजों से कर ही नहीं सकते। उसकी पूजा हम अपने मन और बुद्धि से करते हैं। तो मन बुद्धि में शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें किसी आसन में बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपने मन और बुद्धि से ही उसकी स्तुति करनी चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप दयालु हो, हम पर दया कीजिए, आप न्यायकारी हो, सबका न्याय करते हो, आप मेरा भी न्याय कीजिए, आप ज्ञानी हो, सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, मुझे भी ज्ञान दीजिए, मैं आपका पुत्र हूं, मुझे उपदेश दीजिए, मैं जो मनुष्य जन्म लेकर इस धरती पर आया हूं और ठीक ठीक से सकल मेरा जीवन व्यतीत हो, मुझे इसका निर्देश दीजिए। इस तरह से ईश्वर की पूजा की जाती है। जी धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न यह है कि हमें मंदिर जाना चाहिए? जी, मंदिर का अर्थ आप जान लीजिए। मंदिर का अर्थ होता है मन के अंदर। मंदिर में कुछ हमारे पुराने समय में कुछ हमारे ऋषियों के लिए, सन्यासियों के लिए एक स्थान बना जाता था। उस स्थानों को गुरुकुल, कोई आश्रम इत्यादि इत्यादि का नाम दिया जाता था। फिर आने वाले कुछ समय में उसका नाम मंदिर रखा जाने लगा। अर्थात मंदिर वहां एक ऐसा स्थान हुआ करता जहां कोई सन्यासी रहता। अगर किसी मंदिर में कोई सन्यासी, वेदाचार्य, शास्त्री इत्यादि कोई रहता है तो हमें वहां जरूर जाना चाहिए और वहां जाकर उनके पास गृहस्थ आश्रम से संबंधित, परिवार से संबंधित, गृहस्थी से संबंधित, अपने जीवन से संबंधित, अध्यात्म से संबंधित, अपने मन बुद्धि शरीर से संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित, अपने बीमारियों से संबंधित सब प्रकार के प्रश्न हमें वहां पूछने चाहिए, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। लेकिन जिस स्थान पर ऐसा कोई ऋषि महात्मा, कोई सन्यासी, शास्त्री, सत्संग महात्मा नहीं रहते हैं तो वहां पर जाने का कोई लाभ नहीं है। जी धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न यह है कि ईश्वर क्या है?
किसने बनाया ईश्वर को? ईश्वर क्या है, ईश्वर को किसने बनाया है? देखिए, मैं आपको बताऊं अपने चैनल के माध्यम से, ईश्वर केवल एक दो शब्द में बताने वाला विषय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सूक्ष्म रूप से संक्षेप में बताना चाहूंगा कि 30 संसार के अंदर 3 वस्तुएं ऐसी हैं जिसको कोई बनाने हारा नहीं है। इन 3 वस्तुओं को, 3 तत्वों को न तो किसी ने बनाया है, न कोई बना सकता है, न कोई बनाएगा। ये सदा से है, सदा से थी और सदा से ही रहेंगी। इनका आदि और अंत नहीं है। वो है ईश्वर, जीव और प्रकृति, अर्थात आत्मा, परमात्मा और ये संसार का मूल रूप। ये कभी उजड़ता नहीं है, इसका कभी पतन होता नहीं, ये कभी नाश नहीं होता है, और न कभी ये जन्म लेता है। ये तो था, है और रहेगा। तो ईश्वर एक ऐसा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, परमेश्वर है। अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा वो इस सृष्टि का निर्माण करता है। इस संसार के जो मूल तत्व हैं, जो आरंभिक तत्व है, सत, रज और तम, उन 3 तत्वों को लेकर इस पूरी सृष्टि की रचना करता है। इस सृष्टि को सबको बनाता है। इस सृष्टि को बनाकर फिर वहां पर बीज उत्पन्न करता है, और इन बीजों के माध्यम से फिर मनुष्य, जीव जंतु, पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधों सबको वहां उत्पन्न करता है। अर्थात ईश्वर इस सृष्टि का उत्पत्ति करता है, इसका पालन करता है और इसका विनाश करता है। संक्षेप में तो ईश्वर के बारे में हम यही जानेंगे। ऐसा कोई शतान है नहीं जहां ईश्वर ना हो। वो सर्वव्यापक है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। उसकी कोई मूर्तियां इत्यादि बनाकर हम पूजा नहीं कर सकते हैं। जिनकी हम मूर्तियां इत्यादि बनाकर हम पूजा करते हैं वो हमारे देवता हैं, वो परमपिता ईश्वर नहीं है। जी धन्यवाद। मेरा अगला प्रश्न यह है कि पुण्य क्या है? पुण्य क्या है और पाप क्या है? देखिए, पुण्य और पाप ये है कि जब, यानी अर्थात अच्छा क्या है और बुरा क्या है। अच्छा, कोई भी कर्म करने से पहले, कर्म होता कार्य, जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वो पुण्य बनेगा या पाप बनेगा, उसका जो हमारे कर्मों का जो फल होता है उसको हम पाप या पुण्य बोलते हैं। तो हमारे द्वारा किया गया कोई कार्य वो अच्छा है या बुरा है, उसका निर्णय हम कैसे करें? उसका निर्णय हम ऐसे करते हैं कि जब किसी कार्य को करने से कुछ क्षण पहले हमारे मन के अंदर हर्ष, खुशी, उत्साह, उमंग इत्यादि उत्पन्न हो, ऐसी फीलिंग हमें आए, तो वो काम करने योग्य होता है। अर्थात वो ईश्वर की इच्छा अनुसार, ईश्वर के उपदेशानुसार, हमारे ऋषियों के वेदानुसार किया गया कार्य माना जाता है। लेकिन अगर किसी कार्य को करने से पहले मन के अंदर ये विचार आए, कुछ भय सा लगे, कुछ लज्जा सी महसूस हो, कुछ शोक सा महसूस हो, इस तरह के विचार अगर मन में आए तो वो ये जान लेना चाहिए कि ये काम करने योग्य नहीं है। अर्थात वो ईश्वर की उपदेशानुसार नहीं है, हमारे वेदानुसार नहीं है। जो हम इस प्रकार हम कर्म करते हैं, उन कर्मों से हमारा जो मुख्य है, जो उसका परिणाम निकलता है, उस परिणाम को हम पाप या पुण्य कहते हैं। हमारा समय समाप्त हुआ। सबको सादर नमस्ते।